पूंजीपतियों की सरकार है। मैं तमाम भारतवासियों के हर समुदाय के लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जैसे आपने किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह आज मुस्लिम को मत देखें। ये आज मुसलमान और अल्पसंख्यक की बारी है, कल हमारे हिंदू भाई की बारी होगी। उनके मंदिरों के साथ में जो हजारों एकड़ जमीन है उनको भी छीनने का कार्य किया जाएगा। कल मठ में जो हजारों बीघा जमीन है उनको भी छीनने का काम किया, और ये छीन करके केवल एक सिलेक्टिव लोगों की जो लोग हैं, जिसमें पूंजीपतियों हैं और कुछ सिलेक्टिव लोग मिलकर के देश को चलाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ जो है उनके झोले में जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ वक्फ बिल ये एक मुसलमान समुदाय का आस्था का चीज़ है। मस्जिदें हमारी आस्था है, हमारी इबादत गाहें हैं, मंदिरें हमारे हिंदू भाई के आस्थे की चीज़ है। उन पे वहाँ जाकर के वो जो है अपना पूजा करने का कार्य कर रहे हैं। आप किसी के आस्था को चोटिल मत करें। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। भारत के मुसलमान उतना ही हकदार है जितना आप हैं। ये भारत लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश चलता है, ये संविधान से चलेगा। आपके हिटलर और तानाशाही से नहीं चलने वाली। बहुत हो गया, आप इस चीज़ों को बतौर ये मत सोचिए कि आपसे भारत के मुसलमान भीख मांग रहा है। और मैं तमाम लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के हर वो वर्ग, गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, भाइयों जागने का समय आ गया। जाग जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है गुमराह करके चुनाव के टाइम में एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों का जो है मुद्दा वो भटक जाए। आज बेरोजगारी हजारों बिहार के अधिकांश लोग पलायन करके मजदूर कर रहे हैं। माइग्रेट लेबर है, माएँ मरती है यहाँ पर, और बच्चे जो है माँ को वीडियो कॉल से देखता है जनाजे की नमाज में और अंतिम संस्कार में। सरकार ने बेरोजगारी के पर चर्चा नहीं किया। आज हॉस्पिटल बनकर के जर्जर बिल्डिंगें पड़ी हुई है और पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि स्कूल में, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन का स्कूल हो, मिडिल सेक्शन का स्कूल हो, हाई स्कूल सेक्शन का हो, सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है, आप वो देने का कार्य किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, आप किसी भी धर्म में घुसने का कार्य ना करें। आप सरकार हैं, आप देश चलाइए, आपका काम है देश चलाना। धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू समुदाय के हो, मुसलमान समुदाय को, सिख हो, जैन हो, इनके सारे जो धार्मिक गुरु हैं, इनका काम है धर्म चलाना। हम भारत के लोग, वो भारत की इतनी खूबसूरती है कि भारत में आज तकरीबन 35 से 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो किसी मुस्लिम कंट्री में भी इतनी मुसलमानों की आबादी नहीं है। कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल देखे होंगे आप, 2 दिन पहले जो शोभा यात्रा निकाला गया था 22 में, हमारे हिंदू भाई का था, हमने मुबारकबाद दिया उसको। लोगों, मुसलमान जनप्रतिनिधि और लोग उनके शोभा यात्रा में शामिल होने का कार्य किया। क्या मीडिया बंधु आपने देखा होगा, हमारे यहाँ जब त्यौहार होता है तो हिंदू समुदाय के भाई हमारे यहाँ जाकर सेवैया खाने का काम करते। कुछ नहीं है, आप तो ये नफरत की बीज डाल रहे हैं, और आप केवल कुछ लोग जो एक सीमित कमेटी बना करके देश को चलाने का काम कर रहे हैं। हमको तो डर लग रहा है, हमको डर लग रहा है कि पूंजीपतियों ने आकर के भारत को कब्जा किया था। सैकड़ों साल लड़ाई हुई थी, हजारों माएँ शहीद, हजारों माएँ जो है बेवा हो गई थी, यतीम हो गए थे बच्चे, और जाकर के भारत को आज़ादी मिली थी 1947। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको जब सोते हैं तो एक काला सपना दिखाई पड़ रहा है आज के इस भारत का। हमको लगता है कि ये पूंजीपतियों के हाथ में फिर देश जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इस लड़ाई में हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग साथ देने का काम करें और भारत की अखंडता और एकता को बनाने का कार्य करेंगे। और मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके विनती है, आप इस काला कानून को वापस लीजिए। हर समुदाय के लोगों को अपना अपना काम करने दीजिए। आप देश चलाइए, हम आपके साथ में, हमारी आपसे कोई निजी लड़ाई नहीं। मैं मोहम्मद शाहनवाज, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कपड़ा 22।